Chapter is statistics continued. We have done till 13.2. 13.3 is deleted. आज हम सीखेंगे 13.4 and that is about percentile rank. अब जितने भी एग्जाम्स होते हैं इन्होंने भी दिया है, जेईई, नीट, कैट, सेट, जीआरई, एनएटी नेट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें हमें बच्चे की परसेंटेज नहीं पता चलती, उसमें हमें बच्चे की परसेंटाइल पता चलती है, और परसेंटाइल के आगे कभी परसेंटेज नहीं लगती। तो अब एक्चुअली परसेंटाइल होता क्या है वो समझेंगे। परसेंटाइल होता क्या है ये समझेंगे। द परसेंटाइल रैंक, द परसेंटाइल रैंक, यहां पे लिखो द परसेंटाइल रैंक ऑफ अ स्पेसिफिक स्कोर इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी, नीचे आर, छोटा सा आर, ऐसे, एंड इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ scores in its frequency distribution that are less than or equal to it। अब ये जो मैंने इतने बड़ा पैराग्राफ लिखा है, ये पैराग्राफ अभी आ जाएगा समझ में। ये 10 बच्चों के मार्क्स लिख रही हूं मैं, ये 10 बच्चों के मार्क्स लिख रही हूं। अब मुझे परसेंटाइल पता करनी है इस बच्चे की, और ये मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में है। हमें पता करनी है परसेंटाइल ऑफ द स्टूडेंट हु स्कोर्ड 70 मार्क्स। अब ये 70 चाहे 200 में से क्यों ना हो, यदि ये मार्क्स 100 में से हैं तो बच्चे की परसेंटेज कितनी आई, 70%। बट यदि ये मार्क्स है 200 में से तो परसेंटेज बहुत कम हो गई, 70/200 इंटू 100, बहुत कम परसेंटेज हो गई, 35%। लेकिन गलत कैलकुलेट किया, लेकिन परसेंटेज कितनी ही कम है, और यदि ये है मार्क्स 500 में से तो परसेंटेज बहुत ही कम हो गई। लेकिन परसेंटाइल आएगी इस बच्चे की 80s में जाके। क्यों? परसेंटाइल एक्चुअली होती है कितनी परसेंट बच्चे आपके साथ या आपसे पीछे हैं। 70 से पीछे इतने सारे बच्चे हैं तो इसकी परसेंटाइल बहुत अच्छी आने वाली है। तो परसेंटाइल में यदि हमारे 200 में से 70 मार्क्स भी हैं तब भी हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, क्योंकि परसेंटाइल हमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं बता रही कि तेरे 80% मार्क्स आए, वो बता रही है कि तुझसे नीचे 80% बच्चा, मान लो 2 लाख बच्चा कंपटीशन में बैठा बैठा है, तो 80% ऑफ 2 लाख तुम्हारे साथ या तुम्हारे से नीचे है, केवल 20% बच्चा तुमसे आगे है। ये बताता है परसेंटाइल, परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं बताता परसेंटाइल। तो अब कैसे निकालेंगे परसेंटाइल? परसेंटाइल निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, वो बच्चे जो इस बच्चे के साथ या इससे नीचे हैं, अपॉन टोटल बच्चे इंटू 100। अब आगे परसेंट नहीं लगाऊंगी, 80% है उस बच्चे की, चाहिए मार्क्स 500 में से क्यों ना हो। मान लो बहुत 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 500, चलो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 200, 200 का पेपर है, पेपर इतना टिपिकल है कि हाईएस्ट बच्चा ही 78 ला पाया। जेई एडवांस का भी खैर बहुत टिपिकल होता है, मुझे नहीं पता उसमें हाईएस्ट मार्क्स क्या जाते होंगे। बहुत ही टिपिकल पेपर है, बच्चा केवल 200 में से हाईएस्ट मार्क्स 78 गए, तो हम डीमोटिवेट नहीं कर सकते। उस बच्चे की परसेंटाइल तो 100% है, जिस बच्चे के 78 आए, 10/10 इंटू 100, 100% है उस बच्चे की जिसके केवल 200 में से 78 मार्क्स हैं, क्योंकि 10 के 10 बच्चे उसके साथ या उसके नीचे हैं। ठीक है, अब पढ़ो लाइन। डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ स्कोर्स, 100 से मल्टीप्लाई किया ना,
परसेंटेज ऑफ स्कोर्स इस डिस्ट्रीब्यूशन में दैट आर लेस देन और इक्वल टू इट, इस स्कोर से लेस और इक्वल, यानी 70 और 70 से कम देखने हैं कितने बच्चे हैं लाए, 70 या 70 से कम कितने बच्चे लाए अपॉन टोटल बच्चे, टोटल स्कोर, इन्होंने स्कोर्स वर्ड में बात की है, अपॉन टोटल स्कोर्स इंटू 100, 10 स्कोर है टोटल। तो परसेंटाइल कभी हमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं बताती है, वो बताती है कितना परसेंटेज बच्चा हमारे से नीचे है, इक्वल है। ठीक है, चलो अब 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में परसेंटाइल निकालेंगे, एक अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा 2 तरह का, एक एक्सआई एफआई की टेबल, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक क्लास इंटरवल। तो टोटल हमेशा की तरह 3 फॉर्मूले, टोटल हमेशा की तरह 3 फॉर्मूले। अनग्रुप्ड डाटा, रॉ डाटा, रॉ डाटा x1 x2 x3, इस तरह मेरे पास n स्कोर है। तो परसेंटाइल रैंक का फॉर्मूला होता है L प्लस 0.5 इंटू ई अपॉन एन इंटू 100, वेयर L कौन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन xi, जिसका तुम्हें निकालना है, e नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू xi, एंड n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरी तरह का डाटा है ग्रुप डाटा, जिसको इन्होंने डिसकॉन्टिन्यूअस वर्ड से लिखा है, पहचान जाना, जिसमें बेटे एक्सआई और एफआई की टेबल होती है। इसमें परसेंटाइल रैंक का फॉर्मूला आप लगाएंगे C प्लस 0.5 इंटू एफ अपॉन एन इंटू 100। C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग प्रिसीडिंग एक्सआई वाले स्कोर से पहले कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और जब मैं फॉर्मूले यूज करूंगी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोर एक्सआई, मान लो यहाँ पे 70 3 बार होता तो स्मॉल एफ हो जाता 3, वो कितने हैं जिनका स्कोर एक्सआई है, एन टोटल बच्चे, और इस केस में टोटल बच्चे कितने होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल, सिग्मा एफ आई, या कह लो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। और तीसरी तरह का डाटा फिर दोबारा ग्रुप्ड डाटा, इसको इन्होंने कॉन्टिन्यूअस वर्ड से लिखा है, यानी क्लास इंटरवल वाला डाटा। 150 टू 60 सेंटीमीटर हाइट इतने बच्चों की, 160 टू 165 सेंटीमीटर हाइट इतने बच्चों की, ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा का फॉर्मूला होता है C प्लस एक्स अपॉन एच इंटू एफ इंटू 100 अपॉन एन। एच सब हमेशा की तरह क्लास साइज, एच हमेशा की तरह क्लास साइज, सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द परसेंटाइल क्लास। तीनों का एक एक क्वेश्चन करते ही आपका ये टॉपिक इतना इजी है कि क्लास में ही तैयार हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेंटाइल क्लास, जैसे मीडियन में होता है, सी मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, वही रूल है। तो माइंड में वो रूल मीडियन का पहले से ही सेट है, तो ये तो अपने आप ही सेट हो जाएगा। एक्स, एक्स याद करना पड़ेगा बेटा, एक्स याद करना पड़ेगा, स्कोर जिसकी परसेंटाइल रैंक निकालनी है, वो वाले मार्क्स जिनकी परसेंटाइल रैंक निकालनी है,
माइनस लोअर लिमिट ऑफ पीसी। पीसी का मतलब परसेंटाइल क्लास। आप पूरा लिख लो, पीसी मत लिखो, परसेंटाइल क्लास लिख लो पूरा। एक्स परसेंटाइल जिसकी निकालनी है, मान लो जिस बच्चे के मार्क्स आए 102, तो उस बच्चे के मार्क्स माइनस परसेंटाइल क्लास की लोअर लिमिट, ये एक्स होता है। एच तो आपको पता ही है, क्लास साइज। इन्होंने एच के लिए लिखा है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, एक ही बात है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। और एन हमेशा की तरह सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो ये तीन फॉर्मूले आपको तीन डाटा में याद करने हैं, और इन तीन फॉर्मूलों पर क्वेश्चंस करेंगे। बस परसेंटाइल रैंक में इससे ज्यादा सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये बच्चों की मार्क्स की परसेंटेज नहीं है, ये जितने बच्चे हमारे और हमारे से पीछे हैं उन बच्चों के नंबर की परसेंटेज है। 80% बच्चा हमारे से पीछे है, हमारे और हमारे से पीछे है। बच्चे के मार्क्स 80% नहीं है। तो परसेंटाइल एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। फॉर्मूले रब नहीं करेंगे देख देख कर लगाने के लिए, फॉर्मूले बोर्ड पर लिखे रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दोनों रो डाटा के हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना, प्लीज असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना, आंसर गलत हो जाएगा। मैं भी असेंडिंग ऑर्डर में कर रही हूं। यू ऑल्सो कन्वर्ट द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। टोटल बच्चे हैं 12, और आपको 25 मार्क्स वाले बच्चे की परसेंटाइल बतानी है। कैपिटल एल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 25, 1 2 3 4 5 6, कॉमा कैपिटल ई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 25, 25 के इक्वल तो एक ही ऑब्जर्वेशन है, वो खुद। एंड क्वेश्चन डन। फॉर्मूला एल प्लस, बेटे जितने भी एग्जाम्पल करेंगे फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे। हम एक बार लिस्ट में लिख चुके हैं और हर एग्जाम्पल में मुझे दोबारा फॉर्मूला चाहिए, बिना आलस किए बिल्कुल दोबारा फॉर्मूला लिखेंगे। एन टोटल बच्चा 12 × 100 कैलकुलेटेड। तो ये हो गया अनग्रुप्ड डाटा का एग्जाम्पल नंबर 1। कितना कितना इजी। अब आप कभी भी किसी भी डाटा की परसेंटाइल रैंक बता सकते हैं। जिस बच्चे के 25 नंबर आए, क्या आंसर आया? 54.17, यानी उसकी परसेंटाइल उससे नीचे और उसके इक्वल 54% बच्चा है। और देखो, अच्छा दिख भी तो रहा है, लगभग लगभग सेंटर में है, लगभग लगभग, यानी टोटल बच्चों में से आधे, लगभग आधे बच्चे उससे नीचे हैं। बट वो तो अंदाजा हुआ ना, एक्यूरेट फॉर्मूले से एक्यूरेट आया 54.17।
एग्जाम्पल नंबर 2, टोटल 10 बच्चे हैं, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। परसेंटाइल रैंक निकालनी है, 88 जिस बच्चे के मार्क्स है, तो 88 देखो कितने कॉर्नर में जाकर है, तो यानी बहुत सारा बच्चा उससे बिलो है, तो इसकी परसेंटाइल बहुत अच्छी बनेगी। टोटल बच्चे 10, कैपिटल एल, इससे कम 1 2 3 4 5 6 7, कैपिटल ई 88 के इक्वल 2, तो इसकी बच्चे की परसेंटाइल रैंक बनने वाली है। राइट द फॉर्मूला, प्लीज राइट द फॉर्मूला। क्या बढ़िया परसेंटाइल रैंक बनी। आज के टाइम में तो खैर 80 परसेंटाइल भी कमी है। ओ सॉरी, क्या है? ओके, सबसे हाईएस्ट मार्क्स गए 105। मैंने इतना गलत कॉपी कर दिया, पता नहीं कहाँ से कॉपी कर दिया 76। तो दो क्वेश्चन अनग्रुप डाटा के हैं, अब शायद उनका एक एक ही दिया है इन्होंने एग्जाम्पल, अनग्रुप्ड के दो दे दिए। इसमें मैंने बच्चों को ई में गलती करते हुए देखा है। ई में कितनी ऑब्जर्वेशन 25 के इक्वल है, तो बच्चा यहाँ पे ई को कहता है 0, कि 25 के इक्वल तो मैम एक भी नहीं है, खुद 25 काउंट होगी। कितनी ऑब्जर्वेशन 88 के इक्वल है, यहाँ बच्चा ई को लिख देता है 1, कि मैम 88 के इक्वल तो एक ही ऑब्जर्वेशन है, खुद 88 को भी काउंट करना है, तो कैपिटल ई हुआ 2। तो एल में तो गलती होती ही नहीं है, उससे कम वाले गिनने हैं। ई में गलती हो जाती है, क्योंकि ई क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू एक्स आई, तो जिसकी परसेंटाइल निकालनी है वो स्कोर कितनी बार है। चलिए एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और हैं केवल, एक इस डाटा का और एक इस डाटा का। अभी बोर्ड पे ही है, क्या चीज क्या रिप्रेजेंट करती है ट्राई करेंगे। एक्स आई एफ आई 15 बच्चों के, टेस्ट मार्क्स, बच्चों का नंबर, सी एफ। एक मार्क एक बच्चे का आया, 2 मार्क 2 बच्चों के आए, 3 नंबर एक बच्चों का आया, 4 मार्क्स एक बच्चे के आए, 5 मार्क्स 2 बच्चों के आए, 6 मार्क्स भी 2 बच्चों के आए, 7 मार्क्स 5 बच्चों के आए, 8 मार्क्स 0 बच्चे के आए, 9 मार्क्स 1 बच्चों के आए, 10 मार्क्स 0 बच्चों के आए, टोटल बच्चे 15। परसेंटाइल निकालनी है जिस बच्चे के नंबर 6 आए, जिस बच्चे के नंबर 6 आए। सी एफ 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14, +0 14, +1 15, 15 + 0 15। सी एफ का लास्ट नंबर और ये दोनों मैच करते हैं, वो रहा फॉर्मूला। वहां से लिखेंगे फॉर्मूला। ओके, सी, एक्स आई से ऊपर, एक्स आई से ऊपर। ओ भाई मेरा तो ये लाइंस नहीं ड्रॉ हो रही हैं, आप बताओगे ढूंढ कर। 7, क्योंकि मुझे तो ऊपर नीचे नजर आ रहा है प्लेन बोर्ड के कारण। अब गलती नहीं होगी। सी हो गया 7, एफ हो गया, एक्स जिसका परसेंटाइल चाहिए उसके सामने, एंड एन वही चीज। अच्छा एक बात सुनोगे, अच्छा लगेगा सुन के, सुनो 1 मिनट।
यदि मैं इसको रॉ डाटा में करूं तो कैसे करूं? 1 मार्क एक बच्चे के, 2 मार्क दो बच्चों के, 3 एक का, 4 एक का, 5 दो के, 6 भी दो के, एंड सोन। इसी को तो इन्होंने इस टेबल में बनाया होगा कि 2 मार्क्स दो बच्चों के, 3 एक बच्चे का। ठीक है, अब देखो जरा, एल क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन एक्स आई। लेस देन एक्स आई, 1 2 3 4 5 6 7। अरे 7 बच्चे ही तो हुए इससे छोटे। या तो 7 कह लो या इनका टोटल कह लो। 1 2 1 1 2, इन्हें ऐड करो, 7 ही आ रहा है। तो रॉ डाटा जैसा ही तो हुआ। सीएफ क्यों भरना पड़ा? क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली टोटल डन है। किन बच्चों का टोटल डन है? जिनके नंबर इस वाली रैंक से ऊपर ऊपर है। 7 बच्चों का टोटल 6 से कम है। एफ, एफ ई की जगह है। ई क्या था? एक्स आई जितने बच्चों के मार्क्स हैं। और ये एफ, ये 2 क्या है? 2, दो बच्चों के नंबर 6 के इक्वल है। तो यानी एल की प्लेस सी ने ले ली, ई की प्लेस एफ ने ले ली। एन एन, वहां एन ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ एन, एफ का टोटल 15 बच्चे हैं क्लास में। तो दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, लेटर बदल गए हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द टॉपिक, क्लास, ओहो डिसकॉन्टिन्यूस है बेटा। एल गलत हो जाएगा परसेंटाइल क्लास का। कॉन्टिन्यूस बनाओ। 52 और 53 में 1 का गैप है, 1 का आधा 0.5, 0.5 ऐड कर दो, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो। 47.5 से 52.5, 52.5 से लेके 57.5। ऑलवेज मेक द टेबल कॉन्टिन्यूस। यहां यूज करते हैं हम कॉन्टिन्यूस वर्ड, इन्होंने यहां यूज कर रखा है कॉन्टिन्यूस, वहां डिसकॉन्टिन्यूस वर्ड। चलो, मेक द टेबल कॉन्टिन्यूस। 72.5 से 77.5। पुरानी टेबल कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट कॉन्टिन्यूस वाली डायरेक्ट टेबल कॉपी कर सकते हैं। इजी लगा होगा भाई ये टॉपिक तो। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना काम था। यहां पर हेडिंग्स लिखिए कि ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। राइट द प्रॉपर हेडिंग्स ऑफ द टेबल। एफ आई सी एफ, 4 5 10, 7 6 3 8, 5 7 4, टोटल है 59। और परसेंटाइल रैंक चाहिए मुझे 66 स्कोर की। आई वॉन्ट द परसेंटाइल रैंक फॉर द स्कोर 66। 66 परसेंटाइल क्लास। 66 किस क्लास में लाई करेगा? जिस क्लास में 66 लाई करेगा उस क्लास को बोलते हैं परसेंटाइल क्लास। लिख लो, साथ साथ करते हैं सब लोग। जिस क्लास में
वो रैंक लाई करता है जिसका आपको परसेंटाइल रैंक चाहिए, जो स्कोर है वो स्कोर जिस क्लास में लाई करता है उसे बोलते हैं परसेंटाइल क्लास। सी, परसेंटाइल क्लास से ऊपर वाली क्लास की CF। अच्छा, CF ही नहीं निकाला मैंने। 4 + 5 9, 19, 26, 32, 35, 43, 48, 55, 59, इससे प्रिसीडिंग क्लास, यानी दिस इज CF। F, परसेंटाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी, दिस इज F। X, जिसकी परसेंटाइल रैंक चाहिए, माइनस परसेंटाइल क्लास की लोअर लिमिट 3.5। आ जाओ आगे। H, क्लास का साइज। क्या है क्लास का साइज? 5। अच्छा अब देखो, यदि मैं डिसकॉन्टिन्यूअस लेती तो क्लास साइज क्या लिख देती मैं? डिसकॉन्टिन्यूअस, 52 में से 48 माइनस करो 4। अब पहले क्लास साइज 4 था, अब 5 क्यों हो गया? 0.5 इधर रिड्यूस कर दिया, 0.5 इधर बढ़ा दिया, आधा इधर से पीछे चला गया, आधा इधर से आगे चला गया, तो जो क्लास साइज 4 था वो क्लास साइज 5 हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है यदि टेबल डिसकॉन्टिन्यूअस है तो बहुत चीजें गलत हो जाएंगी। लोअर लिमिट गलत हो जाएगी, क्लास साइज गलत हो जाएगा। तो ऑलवेज मेक द टेबल कॉन्टिन्यूअस, वेरिएंस में भी, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी। एन, sum of all the frequencies. Now write the formula and put all the values. Do the calculation just now. पूरी कैलकुलेशन कीजिए दी एंड तक, और हमें इतने कॉम्प्लिकेटेड डाटा में भी हम बता देंगे कि जिस बच्चे के नंबर 66 है उसकी परसेंटाइल रैंक 59 बच्चों के अंदर, उसकी परसेंटाइल रैंक कितनी है सारे बच्चों में। सिक्सटी सिक्स कहां से लिया? स्कोर जिसकी परसेंटाइल रैंक चाहिए। किसकी चाहिए परसेंटाइल रैंक? क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन पढ़, है ना? तो बेटा फॉर्मूले के नीचे ये सब बहुत जरूरी है पता होना, कौन सा लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है। कोई बात नहीं, कोई भी कंफ्यूजन है दूर करिए सब लोग प्लीज। ऑनलाइन वाले बताएं, टॉपिक क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, एक्सरसाइज शुरू करेंगे अभी। वीडियो करूंगी मैं पॉज, और एक्सरसाइज का केवल वही क्वेश्चन बोर्ड पे होगा जिसका आंसर हमारा आंसर शीट से मैच नहीं होगा। एक्सरसाइज में, ओके, करो करो। एक क्वेश्चन में शायद फंसोगे, कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जरा इसकी कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताओ। और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, प्लीज फॉर्मूला नोटबुक में ऐड कर लेना। C+X/H/F होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 100/n। कल पढ़ेंगे नया टॉपिक, कोरिलेशन। यस, केवल क्वेश्चन 3 ही डिफरेंट है। परसेंटेज रैंक वर्ड लिखा है, परसेंटाइल रैंक ही मांग रहे हैं। रॉ डाटा का फॉर्मूला है L+0.5 × E/N/100। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, दोनों के सेम मार्क्स हैं, दोनों के सेम मार्क्स हैं। मैम जैसे एग्जाम्पल 2, दोनों। यस बेटा, थर्ड डन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे एग्जाम्पल 2, दोनों बच्चों के 88 मार्क्स थे, तो मैं ये, यदि मैं क्लास में रैंकिंग करती हूँ तो मैं ये तो नहीं कह सकती ये 10वें नंबर पे आएगा, ये 11वें नंबर पे आएगा। दोनों के मार्क्स सेम है।
तो क्लास में रैंकिंग तो मुझे दोनों को 10 देनी पड़ेगी ना। इसका मतलब ये नहीं है क्लास में मैंने 19 बच्चे कर दिए, क्लास में तो 20 बच्चे ही हैं। बट यदि मैं क्लास में रैंकिंग दूंगी तो दोनों को 10 ही दूंगी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि तुम्हें रैंकिंग 11 मिलेगी, मार्क्स तो सेम है ना। तो अब बोलो एल क्या होता है? जो मार्क्स इन दोनों से कम है। कितने मार्क्स है दोनों से कम? 9। और कितने मार्क्स इनके इक्वल है? दो, इन दो के खुद के, अपॉन टोटल बच्चे 20 इंटू 100। तो परसेंटाइल रैंक बनेगा 50। तो लैंग्वेज में दे दिया क्वेश्चन डेटा देने की बजाय, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता था। 1, 2 और 4 में तो पॉसिबल ही नहीं है दिक्कत आने की। 3 थोड़ा अलग था, थोड़ा अलग था, है एग्जाम्पल 2 जैसा, बट डेटा नहीं दिया तो हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। जिनके चारों क्वेश्चन हो गए हैं वो लीव कर सकते हैं, कल पढ़ेंगे कोरिलेशन। थैंक यू मैम। और अपना पेंडिंग, हाँ आज कोई होमवर्क नहीं है तो पेंडिंग वर्क पूरा करना है। एक्सरसाइज 1 और 2 चेक कर लेना, किसी में कुछ मिसिंग ना हो। एक्सरसाइज 1 में क्या सीखा था? अच्छा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो दोनों एक्सरसाइज ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ भी पेंडिंग ना हो किसी का। दैट्स थैंक यू मैम। थैंक यू ओके बेटा। मैम। ओके बच्चा।